हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। फिर जैसे कि मैंने आप सभी को बोला था कि बिटसैट का स्ट्रैटेजी वीडियो जल्द ही आने वाला है, जिसमें मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि 350 प्लस स्कोर आप कैसे अचीव कर सकते हो, प्रैक्टिकली क्या तरीके होते हैं। तो यार देखो, आज इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं कि भाई बिटसैट और जेईई में डिफरेंस क्या होता है और फिर तैयारी में क्या फर्क आता है। क्या बिटसैट के लिए बहुत ज़्यादा हमें प्रिपरेशन करनी होती है, कितने हमें मॉक टेस्ट देने चाहिए और क्या हमारे लिए बेस्ट मटेरियल रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को डाउट आते हैं, तो वो मैं सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ, राइट। अच्छा, उसके अलावा आप में से बहुत सारे स्टूडेंट, एक्चुअली हमने पोल भी किया था, तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर बिटसैट का क्रैश कोर्स लेके आइए, क्रैश कोर्स लेके आइए। तो यार देखिए, ये सब आप पे डिपेंड करता है। नीचे एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, तभी हमें पता लगेगा कि कितने स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है बिटसैट के क्रैश कोर्स के लिए। अगर वो काफ़ी सिग्निफिकेंट हुए तब हम उस क्रैश कोर्स को जरूर जल्द ही जल्द लॉन्च करेंगे। तो नीचे गूगल फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा। चलिए गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई बिटसैट में और उसमें डिफरेंस क्या है। तो ऑब्जर्व कीजिए यार, बिटसैट में क्वेश्चंस आते हैं 150, और अगर वो 150 किसी स्टूडेंट्स ने बिना स्किप किए सारे क्वेश्चंस कर दिए तो उसको 12 बोनस क्वेश्चंस भी मिलते हैं। यानी वैसे 150 मान लेते हैं एक बार के लिए, लेकिन अगर जेईई मेन की बात करें तो हम कितने क्वेश्चन मैक्स अटेम्प्ट कर सकते हैं बताओ? 75 क्वेश्चंस हम मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं। कितने? 75 क्वेश्चंस मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखो कितना डिफरेंस हो गया। यानी इससे आपको साफ दिख रहा है कि दोनों का लेवल सेम नहीं है। यानी बिटसैट में एग्जॉस्टिव क्वेश्चंस आते हैं, यानी पूरे सिलेबस से क्वेश्चंस आएंगे, पूरे सिलेबस से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और ज्यादातर क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। कभी कभी पेपर का लेवल डिपेंडिंग ऑन द डेट कभी ज्यादा आ जाता है, कभी थोड़ा कम हो जाता है, बट ओवरऑल बिटसैट का लेवल जेईई मेन से अब सिग्निफिकेंटली कम है। काफी डिफरेंस आ जाता है। यानी बिटसैट की तैयारी में और जेईई मेन की अप्रोच में ये डिफरेंस है कि जेईई मेन में काफी क्वेश्चन हाई क्वालिटी आते हैं, लेकिन बिटसैट में वो जो टफ वाले क्वेश्चंस है वो बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। अगला डिफरेंस क्या है? अगला डिफरेंस ये है कि मैथमेटिक्स का जो वेटेज है, मैथमेटिक्स में 45 क्वेश्चंस होते हैं, और अगर मैथमेटिक्स के अलावा मैं आपको बताऊं फिजिक्स और केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चंस होते हैं। यानी मैथमेटिक्स का वेटेज इज मोर एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। उसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग के दोनों के मिला के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो जेईई में नहीं पूछे जाते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे कि भाई अगर हमें उस लेवल का स्कोर अचीव करना है 350 प्लस, जैसे कि अगर बिट्स पिलानी में कंप्यूटर साइंस की बात करें तो गोवा कैंपस हो चाहे हमारा बिट्स पिलानी का कैंपस हो, अगर लास्ट ईयर के कट ऑफ की बात करें तो 372 कट ऑफ गया था बिट्स पिलानी की, अगर हम बात करें, राइट। तो और अगर गोवा की बात करें तो 350 के आसपास कट ऑफ गया था। तो गाइज, आप सभी समझ रहे हो कि ये स्कोर अगर हमें अचीव करना है तो हमारा एक्यूरेसी एंड स्पीड एक्सेप्शनली हाई होना चाहिए। अब देखिए, ये अगर अपने को करना है तो मैं आपको बता रहा हूं कि जेईई की तैयारी के साथ साथ बहुत अच्छे से आप इसको मैनेज कर सकते हो, बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि देखो, बस आपको करना क्या है कि एवरी डे टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। यानी आपको 1 घंटे में 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करने की तैयारी करनी है। अगर आप एवरी डे 1 घंटा भी देते हो, यानी एवरी ऑल्टरनेट डे मान लीजिए 1 आवर 2 आवर आप बिटसैट के लिए देते हो प्रैक्टिस के लिए, तो उससे जेईई में तो कोई नुकसान हुआ नहीं, पर आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें क्वेश्चन का सोर्स जो है वो बिटसैट वाला ही होना चाहिए, ठीक है ना। यानी बिटसैट लेवल का ही होना चाहिए। अगर आप 50 क्वेश्चन जेईई मेन के करने की कोशिश करोगे तो वो 1 घंटे में हो ही नहीं पाएंगे, राइट। तो अब उसका सोर्स आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा? तो यार देखो, बिटसैट पे कई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखिए आप सभी, ठीक है ना। लेकिन स्टिल वो एक डिसेंट सोर्स है, और जो ट्रेडिशनल जो पब्लिकेशंस है जैसे अरिहंत, एमटीजी, इन सब पब्लिकेशंस में आपको वो सोर्स मिल जाएगा, ठीक है। बेस्ट तरीका वही करना है, क्योंकि देखो जेईई भी तो करना है ना अपने को, और अगर आप जेईई पे नहीं बिटसैट पे ही फोकस कर रहे हो तो फिर तो पूरा उसको बुक को एक एक चीज को आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। अगली चीज है मॉक टेस्ट अपने को कम से कम 3-4 देने चाहिए। एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट शुड बी गिवन, क्योंकि अपन जब उससे पहले मॉक टेस्ट देते हैं तभी हमें अंदाजा लगता है कि हम कहां पे स्टैंड करते हैं। ओके गाइस, समझ गए आप सभी, ठीक है ना। और अगर हम बात करें तो भाई अगली चीज ये है, मॉक टेस्ट के अलावा, टाइम बाउंड प्रैक्टिस के अलावा बिटसैट के लिए लॉजिकल रीजनिंग एंड जो इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब इसको कैसे टैकल करें? तो देखो यार, इंग्लिश इसकी बचपन से ही ठीक ठाक है, वो वैसे ही एग्जाम में सही कर लेगा, ठीक है, नेचुरली कर लेगा। लेकिन बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो, वोकैबुलरी सडनली वर्ड्स को रट के एकदम से काम नहीं चलेगा, तो ये लॉन्ग टर्म में ही इंग्लिश की प्रिपरेशन अच्छी रहती है, ठीक है। और अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो मोरलेस वो भी एक मेंटल एबिलिटी वाले टाइप की क्वेश्चन है। अगर आपने एनटीएससी की प्रिपरेशन पहले की है तो आपको बहुत ही ईजी लगेंगे। और इंग्लिश के क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, उसी टाइप के क्वेश्चन मोरलेस आते हैं, उससे आपका इंग्लिश अपने आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा।
समझ गए आप सभी। टू समराइज मैं आप सभी को बता देता हूं कि भाई ओवरऑल बिटसैट की प्रिपरेशन में अगर हमें अच्छा स्कोर करना है तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है, इजी क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं, सिलेबस हमारा पूरा होना ही चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा इंग्लिश एंड एलआर और इन सब के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज्ड कोर्स हम लोग आपके लिए लेके आए तो आप नीचे गूगल फॉर्म को जरूर फिल करें। ओके गाइस, चलिए देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल एंड लव यू ऑल।